साथियों, यहाँ पर जो नारायण साकारे के धाम पर श्री बहादुर नगर जो गांव पड़ता है, यहाँ पर नारायण साकारे का जो चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ है, यहाँ पर नारायण साकारे के भक्तों जो पहुंच रहे हैं, अनुयायी पहुंच रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीका से लाखों लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ पहुंच पा रही है। और यहाँ पर कुछ सेवादार यहाँ पर सेवा को अंजाम दे रहे हैं अपनी, और यहाँ उनसे बात करते हैं, क्या कुछ बताते हैं। यहाँ साथियों, यहाँ पर जो एक कुछ महापुरुष हैं नारायण साकारे के धाम पर, प्रथम मंगलवार में उनका पहुंचना हुआ है, उनसे भी खास बातचीत करते हैं कि कुछ क्या नारायण साकारे के बारे में क्या कुछ बताते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? कैलाश चंद्र। अच्छा, कैलाश चंद, कहाँ से आए हैं आप? एटा से चल करके इतनी दूर क्यों आए हैं? आपको ऐसा क्या लगा नारायण साकारे के दर पर जो आप एकदम से भागे चले आए इस उम्र में? ऐसा है, मैं तो बचपन से ही धार्मिक रहा हूँ। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, कोई धर्म स्थल नहीं छोड़े, वहां जाकर मत्था टेका। अच्छा, मंदिर मस्जिद कोई चीज बची ही नहीं? हाँ, हर जगह, और सबका सम्मान किया। जब मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, हर जगह दान पात, चढ़ावा, अगरबत्ती, धूप बत्ती, चिराग, ये मैं सब किए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। खेला कूदी करता था। जब यहाँ आया तो मैंने इनके शरीर के अंदर एकदम, इसके शरीर के अंदर नारायण साकारी परमात्मा को उस समय भोले बाबा कहते थे। उस समय जब मैं आया तो मैंने ये, बैठ जाइए आप। उस समय ये अदृश्य हो गए एकदम, पूरे कुछ नहीं दिख रहा था। आकाश में बहुत बड़ी आकृति आई, माथे पे एक निशान था, बहुत गांठ, तीसरा ने दिखलाया। सपने की बात बता रहे हो क्या? नहीं, साकार में, इन शरीर के अंदर। साकार में किस तरीका से? ऐसे बैठे हुए थे मेरे पास में, घुटने में बैठा, मुझसे बोले श्यामनगर ये क्या है? इन्होंने मेरा नाम श्यामनगर रख दिया और उंगली से जांग पर काटता करके निशान दिखाया, तो एकदम किरणें निकली और आकाश में एकदम बहुत बड़ा आकृति आई इनकी, केवल चेहरे की। फिर एकदम से निकला विनाश। वो शंकर जी के रूप में मुझे दर्शन दीजिए, जिनको मैं शंकर जी को आराध्य मानकर, एटा में कैलाश मंदिर है, भूतेश्वर वहाँ पूजा करता था। कैलाश मंदिर में वहाँ बहुत पूजा करता था, खेला कूदी होती थी। वो रूप में मैंने वहाँ शिवलिंग के अंदर दर्शन नहीं किए। जब बाद में मालूम पड़ी आकर कि शिवलिंग में तो यही स्वयं है, शंकर जी ना होकर के स्वयं नारायण साकारी परमात्मा है। फिर तो मैंने के छोटे रूप में, बाल रूप में काफी दर्शन किए, और अगर यहाँ दर्शन न होते तो आगे और निकल गया होता। मैंने किसी मंदिर, किसी धार्मिक जो आस्था है, मैंने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया। राजनीति में भी रहा मैं आपको बता दूं। अच्छा। 3 बार जिला एटा से, तब एटा, ये भी कासगंज भी एटा जिला में था। 3 बार उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर रहा, ITI बोर्ड का चेयरमैन रहा, और पूजा में करता रहा हमेशा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। यहाँ के जब मुझे मिला और दर्शन में निकल लिया कि साकार में ये ब्रह्मांड के कुल मालिक इस तन में प्रकट हुआ है, इनका संपूर्ण सत्ता के साथ। कोई शक्ति ब्रह्मांड में ऐसी नहीं है जो नारायण साकार परमात्मा के चरणों में न हो। इसलिए मैं आके रुक गया। फिर आखिर में यही आता है, सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, इसके आगे मुझे अब कहीं नहीं जाना। अच्छा, जो आप बहुत काफी राजनीति में भी अच्छे पद ले चुके हैं, अनुभवी भी लग रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो एक आप इंसान को भगवान मान रहे हैं? ईसा मसीह, मोहम्मद शाह, गुरु नानक देव, महावीर स्वामी, रामकृष्ण, हृदयदास, कबीरदास, संत जितने भी आए, सब मानव तन में ही आए, और सबने माँ के गर्भ से ही जन्म लिया। बिना माँ के आकाश से कोई नहीं आया, कोई ऐसा आया हो। सबने माँ के 9 महीने गर्भ में रखा है, तब दिया वो परम सत्ता। चुनिंदा घट में आती है, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब धराधाम का माहौल बिगड़ता है, परम सत्ता अपने चुनिंदा घट में प्रकट होती है। ये राम के टाइम में कुछ कलाओं से आए, अत्याचार कम थे, नारियों का कम अपमान था। रामचंद्र जी के टाइम में कम था, तो उससे से आए। आज घर घरों में रावण है, जिधर देखो अत्याचार, पापाचार, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार। तो परम सत्ता नारायण साकारी को संपूर्ण ब्रह्मांड लेकर धराधाम पर प्रकट होना पड़ा है। और ये प्रभु ने कह दिया है, जब तक मानव धर्म सद्धर्म की स्थापना नहीं होगी, तब तक इस धर्म से धराधाम से जाने वाला नहीं। इस तन पे गोला हथगोला कोई प्रयोग करके देखो। आज भी आप देखते हैं, मैं किसी बुराई नहीं करता, शुरू में कह दी, नारायण साकारी के पास साथ में कोई चाकू वाला भी संग नहीं होगा, बंदूक अंदूक तक दूर नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, नित्य चलते हैं बिल्कुल निश्चिंत, अकेले चल देते हैं, कोई घटना नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, इस कलयुग में कल की अवतार भी होना है, क्या कल की अवतार हो चुके हैं? जब मैंने आपको बता दिया, मैंने हर जगह गया, कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई मजहब का वो नहीं छोड़ा, लेकिन जब इनके शरीर के अंदर मैंने शंकर जी के रूप में, बाल रूप में, विशाल रूप में ब्रह्मांड में दर्शन कर लिए, तो कल का अवतार तो हो गया, ये पहले प्रकट हो चुका है इनका। और इन्होंने जब तक मानव धर्म सद्धर्म की स्थापना नहीं हो जाएगी,
इस कलयुग का अंत नहीं हो जाएगा, सब धर्म की स्थापना नहीं होगी तब नारायण साकारी परमात्मा, तब से धर्म हमसे जाने वाले नहीं है। चाहे कुछ प्रयोग करके देख ले कोई, पूरा विश्व हो चुके हैं, हो चुके हैं, हो चुके हैं, हो चुके हैं। कल के अवतार, कल के अवतार ये नारायण साकारी परमात्मा है, जिनका ये मानव कल्याण के लिए, संपूर्ण मानव कल्याण के लिए ये संपत्ति जितनी भी है वो सब कल्याण कर दी है। उनके पास केवल पेंशन है, जो उस समय सर्विस करते थे जिस समय। लोग बताते हैं करोड़ों की संपत्ति इनके पास। लोग तो औरों को भी कहते हैं, सीता को क्या कहा, राम को क्या कहा, रावण को क्या कहा, कृष्ण को क्या कहा, आज चो छिंदा कहते, आज उन्हीं के नाम से खा रहे हैं। तो लोग तो कहते रहते हैं, लेकिन नारायण साकारी परमात्मा हर युग में आए, अपनी कलाओं से आए, आज संपूर्ण सत्ता के साथ आए। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो नारायण साकारी के चरणों में नहीं है। मैं शंकर जी की पूजा करता था, मुझे इशारों से दूर से ही खेलता था, कपड़े फटे मेरे। यहाँ पर पूरमपुर में सचखंड में मुझे कोई खिलाने वाला नहीं था। कैलाश मंदिर में पूछ लेना आप, इतने राजनीतिक नेता हैं, सेठ लोग हैं, सबको मालूम है। कैलाश सगन नाम था, इन्होंने नारायण साकारी परमात्मा ने मेरे यहाँ श्यामनगर नाम रख दिया। जब बेटा में गए, मेरा लड़का रिसीव करके ले गया, ये चरणों में पड़ा, ये तिली पकड़ी मैंने, तो एक नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी आई तिली। इस तरीके से आ गई थी जैसे माइक पकड़े आप, इतनी किसी बच्चे की भी तिली नहीं आई। ये कल के अवतार नहीं होते तो तिली आती नहीं हाथ में। मुझे खिलाने वाला तीनों लोगों में इनके अलावा कोई नहीं था। आप देख सकते हैं नारायण साकारी के यहाँ पर धाम पर, बहादुर नगर पर जो महापुरुष थे उन्होंने बता दिया कि किस तरीका से उनके ऊपर अनेकों प्रकार की मेहरें, नारायण साकारी की दया दृष्टि से, उनकी मेहर से किस तरीका से जो समाज में उन्होंने अनेकों देवी देवताओं की जैसे शंकर जी की पूजा की। लेकिन आज इस नारायण साकारी के धाम पर आने के बाद उनकी जो भी उनकी आस्था के अनुसार पूजा करते थे, लेकिन आज निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा कर्म यहाँ पर करते हैं बहादुर नगर धाम पर। साथियों, यहाँ पर कुछ और भी महापुरुष हैं, माताएं बहनें हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि इस नारायण साकारी के यहाँ पर बहादुर नगर में किस तरीका से उनका पहुँचना हुआ है, क्यों यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या मेहर उनके ऊपर हुई है। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं जिला कासगंज में जो तहसील पटियाली पड़ती है, यहाँ पर नारायण साकारी का जो कि धाम बना हुआ है, नारायण साकारी चैरिटेबल ट्रस्ट। यहाँ पर प्रथम मंगलवार में काफी भक्तों का यहाँ पर आना होता है और अपनी आस्था के अनुसार और मन्नत मांगने आते हैं जो भी है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीका से कोई भी चंदा चढ़ावा नहीं है, निःशुल्क और निस्वार्थ हर प्रथम मंगलवार में लाखों की भीड़ में यहाँ पर उनका पहुंचना होता है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीका से सड़क भर भर कर चल रही है और नारायण साकारी का नाम लेते हुए चल रहे हैं। साथियों, यहाँ पर कुछ माताएं बहनें, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि वो क्या कुछ बताती हैं। जी, क्या नाम है हम? हमारा हाँ, हमारा नाम नत्थो है। नत्तो। कहाँ से आई आप? हम आए हैं तो बदायूं जिला। बदायूं जिला से। अच्छा, इधर आइए आप। क्यों आई हैं आप यहाँ पर? क्यों आए हैं? हरि जी परमात्मा सब कुछ संकटन को निवारण कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, परेशानी काट रहे हैं। क्या परेशानी काट दी आपकी ऐसी? हमें हाँ, दाल रोटी दे रहे हैं, शरीर से परेशान है, शरीर के संकट। परेशानी क्या काट दी? कौन सी परेशानी थी ऐसी? ये तो दुखी है, बहुत दुखी है, बात से ज्यादा माला माल कर दे नारायण हरि ने। मतलब किस तरीका से दुखी थी? का माला माल तो कर दिए। देखो सुनो, भूत प्रेत आत्मन से परमात्मा के द्वारा कोई चढ़ावा ना, लौंग ना, धूप ना, कोई बत्ती ना। अच्छा, आपके भूत का नाम लिया, क्या आपके घर में ऐसी आत्मा थी? रात दिन खेलता है। तुम ये झूठ बोल रही हो? झूठ काय को बोलेंगे? झूठ बोल रही है, परमात्मा के दर पे झूठ बोलेंगे। अच्छा, कहाँ गए फिर भूत? कहाँ गए? सपा परमात्मा ने सब कर दे दूर, परमात्मा सही कर दे। रुपया लिए उन्होंने? ना, 1 रुपया ना, परमात्मा के द्वारा 1 पैसा नहीं जाता है। तो पूजा पाठ? कोई पूजा पाठ ना, लौंग ना, धूप ना, घर भी हम कुछ नहीं मानते, परमात्मा भजन करते हैं हाथ जोड़ के बस। हाँ, कोई प्रसाद कुछ नहीं दे देवता माने हम तो बस केवल हरि परमात्मा। कहाँ गए वो भूत? अब कहाँ गए? भज गए, परमात्मा ने सब दूर कर दिया। ठीक हो और सही है हम तो। आप देख सकते हैं किस तरीका से उनके अंदर उनके घर में भूत प्रेत का साया था और भूत प्रेत का साया था। लेकिन आज नारायण साकारी के दर पर आने के बाद निःशुल्क और निस्वार्थ, कोई भी बिना पैसे के यहाँ पर नारायण हरि कोई बोले और काऊ को नहीं संसार में। कौन सा डंका है जो नारायण बोलेगो? जो चारों तरफ सुविधा दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, शांति के अलावा धन दौलत और कोई नहीं है। अच्छा, डंका का नाम लिया, कौन सा डंका? धन दौलत है, शांति मिल रही है। कहाँ से आई हो आप? हम आगरा से आए हैं। आगरा से? इतनी दूर से चल करके यहाँ पर नारायण सागर क्यों आई आप?
अपनी शांति के लिए। मिलेगी शांति यहाँ पर? हाँ मिलेगी, मिलती है। अरे वो तो एक मानव है, आपने भगवान कैसे मान लिया? हमारे लिए भगवान है वो, भगवान है वो तो, वो भगवान है हमारे लिए। वो भी तो मानव के तन में ही आए थे। तो यहाँ पर जो नारायण सागर के दर पर, यहाँ पर बहादुर नगर में रोड के किनारे जो आप देख पा रहे हैं किस तरीका से व्यवस्थाओं के अनुसार अपना बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। लेकिन उनसे भी बात करते हैं, क्या नारायण सागर के बारे में क्या जानते हैं वो ऐसा जो कि उनके जीवन में बदलाव आया। हम क्या नाम है आपका सर? राजकुमार है सर नाम मेरा। राजकुमार। हाँ सर। कहाँ रहते हैं? नगला बहादुर नगर में ही रहते हैं हम। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपने नारायण सागर को किस तरीका से पहचान लिया? अरे मैंने भगवान जी को बढ़िया तरह पहचान लिया, कोई दिक्कत उनके सारा हमारा काम। भगवान जी नारायण सागर विश्वहरि हमारे लिए भगवान जी, नारायण सागर हरि बाबा भगवान जी के समान है बाबा, बढ़िया है। और उनके दुआ से काम चल रहा है और बढ़िया तरह से 10 साल से आना जाना लगा हुआ है। मानते हो? मानते हैं, मन से मानते हैं। क्यों मानते हो? आपने ऐसा कह देख लिया नारायण सागर इधर पर। हमारे बच्चे सुखी रह रहे हैं और काम चल रहा है और हमें क्या ना, परमात्मा है हमारे वो। अच्छा। हाँ। यहाँ पर कुछ महापुरुष हैं जो कि नारायण सागर के इस धाम पर जिला कासगंज में तहसील पटियाली और बहादुर नगर पहुंचे हुए हैं। उनसे भी खास बातचीत करें। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम रामचंद्र है। रामचंद्र। कहाँ से पहुंचना हुआ है आपका? मुरादाबाद संभल। मुरादाबाद से। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर आपका नारायण सागर धाम पर क्यों पहुंचना हुआ है? ये स्वयं नारायण सागर परमात्मा है। यहाँ आने से बहुत फायदा, सब फायदा, घाटा तो किसी कॉलम में है ही नहीं। यहाँ जो आता है। अच्छा, आपको क्या फायदा हो गया सर? हमें जिंदगी परमात्मा ने दोबारा दी है हमारी। हमें किस तरीका से जिंदगी दोबारा दे दी उन्होंने? आत्मा निकल के चली गई थी, हमें खूब पता है। और परमात्मा ने भेजी दोबारा जिंदगी। हम सब पूरे समर्पण है, पूरे समर्पण है, पूरे परमात्मा है स्वयं। ये संसार के मालिक ये है, सब कुछ इनके हाथ में है। जब ये चाहेंगे जब सब कुछ कर देंगे। ये ये देखने में तो मानव के रूप में लगते हैं। अरे मानव देखने के लगते होंगे, हमें हमें नहीं दिखते, हमें परमात्मा दिखते हैं। हम जहाँ चाहे वो याद करते हैं, वहाँ दर्शन होते हैं हमें इनके। हाँ, देखने में लगते हैं, जिन्हें देख ये जैसी दृष्टि बदल जाती है इनके यहाँ आता है और हारी बीमारी सब भाग जाती हैं। भैया ये वैसे ही आता है जा रहा है, जो शक्तियाँ नहीं है या भक्ति नहीं है यहाँ पर। किस तरीका की शक्ति भक्ति है? परमात्मा की भाषा श्री नारायण सागर हरि की विष्णु भगवान की शक्ति है यहाँ। जी हाँ। आपके क्या दुख दर्द कट गए? हम अपने तन से सही हैं, हम अपने तन से बीमारियों से सही हैं। और जो हमारे धन के मतलब पैसे की कमी थी, गरीबी थी, वो भी धीरे धीरे दूर हो गई। खेती आ रही है। नारायण सागर के दर पर जो भी उनके अनुयायी हैं, नारायण सागर के दर पर उनको काफी लाभ और फायदा हुआ है और निःशुल्क और निस्वार्थ तरीका से उनका जीवन यापन हो रहा है। यहाँ पर कुछ माताएं बहनें भी हैं, उनसे भी खास बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कंठश्री। कंठश्री। कहाँ से आई हो आप? हम मैनपुरी से। अच्छा, एक एक व्यक्ति को, एक आदमी को आप भगवान मान रही हैं? हाँ, क्यों मान रही हैं आप? हम हाँ। वो भगवान है तब उन्हें भगवान मान रहे। क्यों मान रही हो? ऐसे क्या देखा उनमें? उनमें हमने सब कुछ देखो है। बिना में हमने सब रूप देखे और बिना पैसा के सब बीमारी दूर होते। समझ गए? कोई पैसा ना और सारी बीमारी दूर होते। उनके ढिगाए के सारे बिगड़े काम बनते हैं। समझ गए ना? समझ गए? अच्छा, आपका ऐसा कौन सा दुख दर्द दूर हो गया? हमारी सारी बीमारी दूर हो गई, सारे दुख दूर हो गई, गरीबाई दूर हो गई, सारी समस्या को समाधान हो गो हमारो। और बता, और काबू जो कौन सी ऐसी बीमारी जो दूर हो गई? ऐसे तो एक तरीका से कहते हैं कि कितना जो दुख दर्द दूर होते हैं डॉक्टर के द्वारा होते हैं और वो धन भी लेते हैं। आपने ऐसा मतलब यहाँ पर क्या चढ़ाया जो दुख दर्द दूर हो गया? सुनो, ना तो एक फूल है, ना तो एक फूल है, ना ही अगरबत्ती है, ना ही मिठाई है, ना ही धूप है, ना कोई बोलो बदो है, ना कोई कैश है। समझ गए? फ्री चढ़ावा होता है तो आप देख सकते हैं किस तरीका से यहाँ पर निःशुल्क और निस्वार्थ बिना कोई दान पात्र के यहाँ पर नारायण सागर के दर पर उनका दुखों का निवारण हो रहा है। निःशुल्क और निस्वार्थ यहाँ पर भक्तों से जानकारी मिली। साथियों, और भी यहाँ पर कुछ महापुरुष हैं, उनसे भी खास बातचीत करेंगे। साथियों, यहाँ पर जो नारायण सागर के धाम पर बहादुर नगर, यहाँ पर कुछ जो भक्त आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं सड़क भर भर के चल रही है। यहाँ पर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं। कुछ भक्त हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? राम रहीस। राम रहीस। क्यों पहुंचना हुआ है आपका यहाँ पर? हाँ, दर्शन करने आए। दर्शन हुए आपके? दर्शन हुए आपके?
हाँ दर्शन होते हैं। किस तरीका के दर्शन हुए? किस तरीका से? पर बढ़िया तरीका से होते हैं ऐसे, क्या कह रहे हो? जैसे मन से तन से अच्छा, ऐसे होते हैं। यहाँ पर एक आप मैं कहना चाहूंगा कि नारायण साकार को एक मानव के शरीर में है, आपने भगवान कैसे मान लिया? भगवान नो मान लिया कि भगवान की रास्ता है तो भगवान मानेंगे हम। अच्छा, आपके जीवन में क्या बदलाव आया ऐसा? बहुत बदलाव हुआ, इधर हुआ का गैर गुंजाश। किस तरीका का बदलाव आया, बता सकते हैं आप? मन धन सबसे आया, शरीर से सबसे शरीर से क्या हुआ है ऐसा आपके जीवन में? जो अंदर हमारी कमी वे सबरी बाहर आई है, लेकर गए दो क्या पूरी हुई है। साथियों, आप देख पा रहे हैं किस तरीका से उनके ऊपर अनेकों प्रकार की जो नारायण साकरी ने मेहरें की हैं, किस तरीका से आप देख पा रहे हैं उनके दुख संकट सारे नारायण साकरी के इस धाम पर पहुंचने से सारे दुख संकट दूर हो गए। यहाँ पर और भी महापुरुष हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी ताऊ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहर सिंह है। मोहर सिंह, कहाँ से आना हुआ है आपका? गणेशपुरवाटा में। अच्छा, आपके जीवन में क्या बदलाव आया है यहाँ पर नारायण साकरी के दर पर आने के बाद? हमें तो बहुत ही आराम मिला है। हमारे जितनी शरीर में परेशानियां थी वो सब सही हो गई। क्या परेशानियां थी ऐसी? बीमारी, क्या बीमारी थी, बता सकते हैं आप? एक तो सांस चलती थी और दिल में धड़कन रहती थी, दिल पे का सूजन रहती थी, जो मतलब आगो कोई दवाई ना काम करती। अब तो आराम है, बिल्कुल सही है। आराम है? क्या कितना खर्चा आ गया आपका? कहाँ जहाँ खर्चा का है। अरे खर्चा कैसे नहीं होगा? किस 1 रुपए का? हाँ, और बिना रुपए के मतलब बीमारी ठीक हो गई? कैसे, किसने कर दी? अरे नारायण साकरी ने कर दी और किसने कर दी? नारायण साकरी ने। अच्छा, और ये बेंत लेकर के आप खड़े क्यों हैं? बेंत मतलब आपके हाथ में बेंत क्यों है ये? तो ये सेवा के लिए है। सेवा किस तरीका की सेवा कर रहे हैं आप? कर रहे हैं, सड़क से रोड से इधर तो बहन भाइयों को हटाते। साथियों, आप देख पा रहे हैं किस तरीका से उनके अंदर काफी बीमारियां थी, लेकिन नारायण साकरी के इस दर पर आने के बाद वो भी परेशानियां सारी खत्म हो गई और वो निःशुल्क और निस्वार्थ बेंत लेकर के यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालुओं भक्त हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं और तन मन धन से हर तरीका से उनके जीवन में खुशहाली खुशहाली है। साथियों, बने रहिए हमारे नवजीवन 24 न्यूज में। धन्यवाद।